हेलो एवरीवन, ये 66th बीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ है। यहाँ पर हम मंथ वाइज हर एक मंथ का कवर करेंगे इशूज़ को, करंट इशूज़ जितना भी है। हर एक मंथ के लिए 3 वीडियो होगा। फर्स्ट में नेशनल इशूज़, सेकंड में इंटरनेशनल इशूज़ और थर्ड में मिसलेनियस इशूज़ रहेंगे, जैसे कि कोई बुक लॉन्चेस या पर्सन्स इन न्यूज़ या प्लेसेस इन न्यूज़, उस टाइप का। तो प्राइमरली ये 66 बीपीएससी के लिए है, लेकिन हाँ फ्यूचर में जेपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following ministries has recently launched a new version of India Water Resources Information System that is also called India WRIS? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन एक है और एक मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। ये दोनों मिनिस्ट्री अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग विच टू प्लेसेस। तो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो अंडर सी कनेक्ट कर रहा है दो प्लेसेस को। वो प्लेसेस का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। इन्हीं दोनों के बीच लॉन्च किया गया है इसको। और थोड़ा सा अगर डीप में इसमें पूछ दे, चूँकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में 1224 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था। 2312 किलोमीटर इसका लेंथ है, चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच है और BSNL इसको एग्जीक्यूट किया है। एयरटेल बिकम्स फर्स्ट ऑपरेटर टू लॉन्च अल्ट्रा फास्ट 4G इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड लॉन्चिंग ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये कब लॉन्च हुआ ये पूछा जा रहा है। तो ये 15 अगस्त, ये इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किया गया था कि ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मेनली ID कार्ड का प्रोविज़न रहेगा, हेल्थ ID कार्ड, डिजी डॉक्टर, ये सब इसका प्रोविजंस है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेशनल प्रोग्राम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये कौन लॉन्च किया? ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो लॉन्च किए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ऐसा विज्ञान देखकर हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर लगे, लेकिन नहीं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं जो इसको लॉन्च किए हैं। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है क्या, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ टॉप्ड द आर्या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन achievements in the category of institutions of national importance, central universities and CFTI. CFTI is nothing but centrally funded technical institutions. तो एक्चुअली ये जो रैंकिंग है ये काफ़ी सारे कैटेगरीज में किया जाता है, तो यहाँ पर आपसे इस कैटेगरी का बात किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड CFTI। तो इसमें जो है IIT मद्रास टॉप किया है, और भी कई सारे कैटेगरी में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स टॉप किया है, तो उसको भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये जो है इसमें से भी कोई पूछा जा सकता है, हालांकि चांसेस ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन यही वाला रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, 5 कैटेगरी और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी वाज कन्फर्ड भारत रत्न इन। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन E, क्योंकि उनको भारत रत्न 2019 में दिया गया था। ठीक है, 2019 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए D ऑप्शन होगा। तो प्रणब मुखर्जी जो है उनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। 2012 से 17 के पीरियड के दौरान हमारे प्रेसिडेंट रहे थे वो। पद्म विभूषण जो उनको मिला था वो 2008 में मिला था, और भारत रत्न 2019 में मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
Who will head the National Council for Transgender Persons recently constituted under Transgender Persons Protection of Rights Act 2019? तो एक नया काउंसिल का गठन किया गया है रिसेंटली। लास्ट ईयर एक एक्ट पास हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, तो उसी के अंडर इस काउंसिल का गठन किया गया है। तो इसके हेड कौन होंगे, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको हेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिसेंटली हुआ था, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में का रिज़ल्ट भी पूछ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या रिज़ल्ट्स जो है अगर पूछता है तो उसके लिए ये 5 पॉइंट याद रखेंगे। क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, क्लीनेस्ट स्टेट विथ मोर देन 100 सिटीज़ छत्तीसगढ़, क्लीनेस्ट स्टेट विथ लेस देन 100 सिटीज़ झारखंड, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, क्लीनेस्ट मेगा सिटी विथ मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन अहमदाबाद। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं। लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है, तो लिंगराज टेम्पल ये भी न्यूज़ में था अगस्त के महीने में, तो ये भुवनेश्वर में है। इसका रिनोवेशन का प्रोजेक्ट शायद लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो लिंगराज टेम्पल को भी ध्यान रखेंगे। 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है, सोमवंशी डायनेस्टी और गंगा डायनेस्टी के वक्त में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो ये भी शायद पूछ सकता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामोदय विकास योजना हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय, ग्रामोदय विकास योजना को रिसेंटली कौन अप्रूव किया है, तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ग्रामोदय विकास योजना जो है बेसिकली ये अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, ठीक है। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है, इसमें जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगा उसके लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन को काम दिया गया है। तो ग्रामोदय विकास योजना, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया एंगेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, ये NDCTIA एक प्रोग्राम है, इसमें इंडिया, चाइना और वियतनाम को इन्वॉल्व किया गया है। ये बेसिकली काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल, सारा लोग मिल करके ये प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें WRI, ITF ये दोनों मेन है। 2020 से 2024 के बीच चलाया जाएगा। इसका पर्पस है डीकार्बोनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी जो कार्बन लोड है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको कम करने का। क्वेश्चन 12 देखते हैं। कवकाज 2020 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। काफ़ी सारा नेशन इसमें पार्टिसिपेट करता है। इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन इंडिया जो है नहीं गया फॉर लॉजिस्टिकल रीजंस, तो इसीलिए ये भी न्यूज़ में था। ये रसिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके, इसी को कॉकस 2020 भी कहते हैं, ये वर्ड भी ध्यान रखना है, हो सकता है ये भी पूछ दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13। हरित पथ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, तो हरित पथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्च किया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये हरित पथ बेसिकली है क्या, एक ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, मोबाइल ऐप है, या रूरल रोड प्रोजेक्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है। इससे क्या होगा कि जो भी प्लांटेशन प्रोजेक्ट रोड के किनारे लिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, वो सबको ये मॉनिटर करेगा। तो ये बेसिकली उसी के लिए है, उसके बारे में आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 14 देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वीमेंस ट्रेड सेंटर विल बी सेटअप इन, तो इसका सही आंसर होगा केरला। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वीमेंस ट्रेड सेंटर, केरला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पंडित जसराज हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। पंडित जसराज, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से संबंधित थे। तो किस क्लासिकल म्यूज़िक से संबंधित थे हिंदुस्तानी में, तो ये ख्याल म्यूज़िक से संबंधित थे, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ख्याल में भी अगर पार्टिकुलरली बोला जाए तो ख्याल में भी ये मेवाती घराना से संबंधित है। जैसे ख्याल म्यूज़िक जो है उसका भी कई सारा घराना होता है, जैसे मेवाती घराना, आगरा घराना, तो ये बेसिकली मेवाती घराना से थे।
तो मेवाती घराना और ख्याल म्यूजिक, पंडित जसराज के संबंध में ये दो बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत एयर फाइबर लॉन्च टू हेल्प विलेजेस अचीव इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये भारत एयर फाइबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये BSNL का प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि 20 किलोमीटर के रेंज में वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगा विलेजर्स को, ठीक है। तो इट एम्स टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम BSNL लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वाति, इसको DRDO लॉन्च किया है हाल ही में। तो बेसिकली ये स्वाति है क्या? तो स्वाति जो है वो वेपन लोकेशन रडार है, यानी वेपन को लोकेट करने के लिए एक सिस्टम है। तो ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है डिफेंस के फील्ड में, इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन 19, एप्लीकेशंस फॉर क्लेम्स अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इज़ टू बी सेटल्ड विद इन। तो कोई भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अगर क्लेम करता है रिलीफ, तो उसको कितने दिन में सेटल करना है? तो हाल ही में निर्णय लिया गया कि उसको 15 डेज़ में सेटल करना है। तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था एक योजना से संबंधित डिटेल्ड क्वेश्चन, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों का जॉब नहीं रहा कोविड के कारण, जब सारा इंडस्ट्रीज़ बंद हो गया। तो ये जो स्कीम है ये काफ़ी न्यूज़ में था, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। तो ये जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है ये 2018 से चल रहा है हमारे यहाँ। इसमें क्या है कि नौकरी जाने के सूरत में आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है, कैश के रूप में कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो भी कमाई था 90 डेज़ का एवरेज लिया जाता है, पिछला 90 दिन में नौकरी जाने से पहले पिछला 90 दिन में आप जो भी एवरेज कमाई किए थे उसके अनुसार फिक्स होता है कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जो बेनिफिट होता है पिछला 90 दिन का वो 25% होता है, यानी 1/4 होता है जो भी आप एवरेज अर्निंग कर रहे थे। तो ये है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। पर इसमें क्या है कि कोविड की वजह से रिसेंटली कुछ चेंजेस लाया गया। तो जैसे 25% ऑफ लास्ट 90 डेज़ का जो एवरेज होता था उसको लिया जाता था, अब उसको 50% लिया जा रहा है। पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज़ बीन इन्हांस टू 50%, 25% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। सेकेंड, जैसे नौकरी जाने की स्थिति में 90 दिन के बाद पहले आप अप्लाई कर सकते थे रिलीफ पाने के लिए गवर्नमेंट से, पर अब जो है आप 1 महीना यानी 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वही था कि अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपको पेमेंट हो जाएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो आंसर था उसका 15 डेज़, ठीक है। और ये एक और पॉइंट है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ट्राई फूड प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट जो है इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइफेड जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर जो आता है वो, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ये दोनों इन कोलैबोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ई होगा, ठीक है। इस स्कीम के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में 2 प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है। किस चीज़ का प्रोसेसिंग यूनिट? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। तो ये दोनों प्लेसेस भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये एक नया इंडेक्स है। तो इसमें जो है गुजरात ये टॉप कर रहा है। इसमें भी 4 कैटेगरी में सारा निकाला गया है जो इंडेक्स है अलग अलग स्टेट्स के लिए। जैसे ग्रुप ए में कोस्टल स्टेट्स है, ग्रुप बी में लैंड लॉक्ड स्टेट्स है, ग्रुप सी में हिमालयन स्टेट, ग्रुप डी में यूनियन टेरिटरीज़ एंड सिटी स्टेट्स है। तो ग्रुप ए में गुजरात है टॉप पे, गुजरात ओवरऑल भी टॉप पे है। ग्रुप बी में लैंड लॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान टॉप पर है, हिमालयन स्टेट्स ग्रुप सी में उत्तराखंड टॉप पर है, और ग्रुप डी यूनियन टेरिटरीज़ एंड सिटी स्टेट्स में दिल्ली टॉप पर है। और इसको जो प्रिपेयर किया है वो नीति आयोग प्रिपेयर किया है, ऑफ कोर्स इन पार्टनरशिप विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, बट नीति आयोग ये मोर इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हैज़ बीन इनाग्रेटेड ओवर विच रिवर। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है उसको हाल ही में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर स्टार्ट किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट असम, ठीक है, असम में है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन 23, इंडियाज़ फर्स्ट लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इज स्लेटेड टू कम अप इन विच स्टेट। इंडिया का पहला लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए सेंटर है, वो फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे 2020 बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस दिन प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये दो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं 2020 हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 देखते हैं, जस्टिस SP गर्ग कमेटी, इसको कौन सेटअप किया है। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये बेसिकली दिल्ली में नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर इस कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैज़ एडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन फॉर इट्स इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में एंट्री के लिए कौन सा स्टेट अभी अपने असेंबली में रिजोल्यूशन पास किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स के एरिया आते हैं, आप लोग को पता होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 ही स्टेट हैं जिनके एरियाज 6th शेड्यूल में आते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपना रिजोल्यूशन पास किया है इंक्लूज़न के लिए, अभी इस पर फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन 27, कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो कौन लॉन्च किया है कृषि मेघ। कृषि मेघ जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से संबंधित चीज़ है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तरफ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। विल इक्विप फार्मर्स, researchers, students and policy makers with updated and latest information regarding agriculture, research, education, extension in digital form generated by ICAR institutes and state agricultural universities. Okay, next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, which of the following airports have been leased out to private enterprise। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी काफ़ी सारा एयरपोर्ट लीज़ किया जा रहा है आजकल, 6 एयरपोर्ट ऑलरेडी लीज़ किया जा चुका है। ये ABC जो है अभी हाल ही में दे दिया गया है तो अदानी ग्रुप को, तो इसका आंसर ई होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन तीनों के अलावा जो है लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर को भी पहले दिया जा चुका है ऑलरेडी। तो ये 6 एयरपोर्ट का नाम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 10 और एयरपोर्ट पे बात चल रहा है, जैसे पटना भी है, रांची है, तो अभी हालांकि वो सब लीज आउट नहीं किया गया है, बट 10 और एयरपोर्ट प्रपोजल में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मिशन अभ्यास स्किल डेवलपमेंट इज़ लॉन्च्ड टू, ये किस पर्पज़ से लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। इसको साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड की तरफ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसी को R&D को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, आप यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इंडिया GDP हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय, काफ़ी अप्रोर हुआ है इस पर, तो मे बी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। 23.9% से GDP हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कम हुआ है, ओके। तो नेशनल इशूज़ को लेकर के ये 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इंटरनेशनल इशूज़ को लेकर के कल फिर से देखेंगे कि उसमें भी आप 25-30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट। और फिर थर्ड वीडियो में हम लगभग 10 to 15 का एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंट बुक लॉन्चेस या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ या पर्सन्स इन न्यूज़ को देखेंगे, जैसे किसी को कोई अवार्ड मिला हो या स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वो भी उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू।